हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो मैंने बताया था आज हम बात करेंगे स्क्रीनिंग और टेक्निक के बारे में। तो इसमें क्या चीजें पढ़ेंगे हम लोग? टेलीफोनिक स्क्रीनिंग, स्क्रिप्ट, रोल फिटमेंट एंड कम्युनिकेशन, वीजा एंड वर्क ऑथराइजेशन, चेक अवेलेबिलिटी एंड रेट कंफर्मेशन। ये चार चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ताकि हमें इजीली समझ में आ सके। टेलीफोनिक स्क्रीनिंग स्क्रिप्ट ओवरव्यू होता क्या है? स्क्रिप्ट कि कोई भी आप कैंडिडेट को कॉल करोगे तो आपकी एक स्क्रिप्ट होती है, कंपनी आपको देती है, आप अपने तरीके से बना सकते हो। जिसमें आप एक आइडिया दिया गया है, स्क्रिप्ट का सैंपल है। इसमें लिखा है, हेलो माइकल, दिस इज देवेंद्र फ्रॉम एल कंसल्टिंग सर्विसेज. I came across your profile and wanted to check your interest for a role with a client in the United States. Is this the good time to talk to you? So इस तरीके से एक स्क्रिप्ट दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। कि जनरली मैंने बना रखी है, बट हमारी खुद की स्क्रिप्ट जो होती है दैट इज समथिंग डिफरेंट। जब आप जाओगे तो आप अपनी भी अच्छी स्क्रिप्ट बना लोगे। की पॉइंट टू कवर, इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ द कॉल, आपका कॉल का पर्पस कैंडिडेट को क्लियर होना चाहिए। ब्रीफ अबाउट द जॉब, जॉब के बारे में आपको डिटेल में बताओ कि किस तरीके की जॉब है, क्या स्किल्स चाहिए उसमें। चेक अवेलेबिलिटी फॉर डिस्कशन, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लो कि भैया वो कब अवेलेबल है फॉर इंटरव्यू, इवन फॉर ज्वाइनिंग द कंपनी। स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, उनसे कॉन्फिडेंटली बात करो और क्लियरली बात करो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, रोल फिटमेंट एंड कम्युनिकेशन। अब रोल फिटमेंट में क्या है? मैच द कैंडिडेट स्किल्स विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन मिला है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में जेडी, और उसकी फुल फॉर्म होती है जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी क्लाइंट से आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन आया है, इसका मतलब जॉब आई है, वो जॉब्स के अकॉर्डिंग आपका कैंडिडेट मैच होना चाहिए, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट मैच होना चाहिए। आस्क अबाउट द रीसेंट प्रोजेक्ट, की टूल्स, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उसके रीसेंट प्रोजेक्ट को पूछो, उस रीसेंट प्रोजेक्ट पे उसने सिमिलर स्किल्स पे काम किया है नहीं किया, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। की टूल्स पूछो, किस किस टूल्स पे उसने काम किए हैं। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मान लो क्लाइंट को चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस, तो उसके एक्सपीरियंस पूछो कि सेम स्किल्स पे आपको 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर क्लाइंट भी कहता है 3 to 5 का एक्सपीरियंस चाहिए और उसके पास भी है, तो विल बी द बेस्ट कैंडिडेट। क्लेरिफाई डोमेन नॉलेज, किस डोमेन से है वो, हेल्थ केयर डोमेन का है, फाइनेंस का है, या आईटी बैकग्राउंड से है, टेक्निकल कैंडिडेट है। तो इस तरीके की चीजें पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि डोमेन क्लियर होगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी टू गेटिंग सिलेक्शन इन द कंपनी। मान लो बैंकिंग क्लाइंट का कैंडिडेट है, तो बैंकिंग बैकग्राउंड से कैंडिडेट होगा, बैंकिंग डोमेन का होगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन आईटी बैकग्राउंड का बंदा। ठीक है, ऐसे ही हेल्थ केयर का होगा तो फाइनेंस बैकग्राउंड में वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका डोमेन नॉलेज आप ले लो कि क्या डोमेन है, बैकग्राउंड क्या है, किस कंपनी में उसने प्रीवियसली काम किया है। कम्युनिकेशन चेक, इन द कैंडिडेट फ्लुएंट एंड क्लियर इन इंग्लिश। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होती है यूनाइटेड स्टेट में, बट स्टिल बहुत सारे इंडियन कैंडिडेट्स होते हैं जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन एटलीस्ट अच्छा चाहिए, तो वहाँ पे आप उनका कम्युनिकेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, जब आप कॉल पे बात करते हो तो उनसे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कैन दे एक्सप्लेन देयर वर्क कॉन्फिडेंटली, अपना काम वो एक्सप्लेन करना जानते हो एटलीस्ट। आर दे एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव, एक्टिव और रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या हुआ? एक्टिव है या नहीं कैंडिडेट, इट मींस रिस्पॉन्सिव है या नहीं कैंडिडेट, कि कैंडिडेट एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा है, जस्ट लाइक दैट वो कह रहा है ठीक है भैया इंटरव्यू करवा दो। ठीक, या फिर रिस्पॉन्सिव का मतलब ये हो गया कि आपने उसको कल बोला, बात करी आपने और बहुत ज्यादा हरी है, नेक्स्ट डे आपने उसको कॉल किया इंटरव्यू टाइम स्लॉट के लिए, तो वो बहुत बिजी है, वो टाइम नहीं दे रहा, फोन नहीं उठा रहा। तो हो सकता है जिस कैंडिडेट के पास टाइम नहीं है, द कैंडिडेट इज नॉट मे नॉट बी लुकिंग फॉर द जॉब राइट नाउ, वो जस्ट लाइक दैट कि ठीक है एक ऑप्शन ढूंढ रहा है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ओके है, राइट। तो इस तरह के कैंडिडेट क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी क्लाइंट के साथ इंटरव्यू फिक्स हो जाता है और वो फोन नहीं उठाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये जरूर चेक कर लेना कैंडिडेट एक्टिव है या नहीं, रिस्पॉन्सिव है या नहीं, आपके फोन का, आपके ईमेल का प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। क्लियर? नाउ वीजा एंड वर्क ऑथराइजेशन चेक फॉर द यूएस रूल, ये बहुत जरूरी होता है वीजा एंड वर्क ऑथराइजेशन चेक करना। अब यूनाइटेड स्टेट में सिटीजन है तो कोई बात ही नहीं है, चलो वो तो सिटीजन है, आपको नाम से भी पता चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। अभी क्या है उसका, अब जैसे यूएस सिटीजन है तो एजुकेशन भी उसने यूएस में ही किया होगा, अब उसके नाम भी यूनाइटेड स्टेट में जिस तरीके के नाम होते हैं कैंडिडेट्स के वैसे ही नाम होंगे, जॉर्ज, माइकल, अलेक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक दिस, किसके लिए? जो जैसे इंडिया से कैंडिडेट जाते हैं तो आपको देखा होगा कि H1B पे होते हैं, ओपीटी वीजा होता है, कभी कभी वीजा एक्सपायर हो चुका होता है, कभी कभी वीजा एक्सपायर होने वाला होता है 3 महीने बाद, 3 महीने में, और आप 1 साल का उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट ओनली हायर कैंडिडेट विद वैलिड वर्क स्टेटस इन द यूएस, तो वर्क स्टेटस उसका वैलिड होना चाहिए, वर्क ऑथराइजेशन उसको मिली होनी चाहिए। कहाँ से? आपकी यूएस यूनाइटेड स्टेट से। तो अगर उसको काम करने की ऑथराइजेशन है तभी हम लोग उसको हायर कर सकते हैं, अदरवाइज आपका टाइम ही वेस्ट होना है। अगर किसी कैंडिडेट ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आप उसे रेज्यूमे उसका एडिट करोगे या फिर रेज्यूमे मांगोगे, कंफर्मेशन लोगे, सो लॉट ऑफ टाइम विल बी स्पॉइल्ड। तो क्या होता है, व्हाट टू आस्क, आपको क्या पूछना चाहिए एक अच्छे कैंडिडेट से? व्हाट इज योर करंट वीजा स्टेटस, वो बताएगा मेरा H1B है, GC है, CPT है, OPT है या यूएस सिटीजन है। ठीक, अब यूएस सिटीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूएस में जो पैदा हुए हैं वही यूएस सिटीजन है, यूएस सिटीजनशिप भी मिलती है, इंडियन कैंडिडेट्स को भी मिलती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। व्हेन डज योर वीजा एक्सपायर, अब वो H1B पे है
या फिर आपका सीपीटी ओपीटी इन पे है, तो आप उसको पूछो आपका वीजा कब एक्सपायर होने वाला है, वो आपको डिटेल देगा। डू यू नीड स्पॉन्सरशिप एंड आर यू ओपन फॉर C2C और W2? आप देखो यहाँ पे क्या है कि हम पूछ रहे हैं आर यू ओपन फॉर C2C और W2, तो H1B कैंडिडेट है तो C2C भी जाएगा, ठीक। W2 पे कौन जाएगा, ग्रीन कार्ड जाएगा, यूएस सिटीजन जाएगा, ठीक है। तो और कहने का मतलब ये है कि आप ये सब चीजें पूछो इवन ऑन द ईमेल। तो ये कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में C2C W2 क्लियर किया था अच्छे से, ठीक। स्पॉन्सरशिप के बारे में भी मैंने क्लियर किया था आपको, ठीक, और उसका वीजा स्टडीज क्या होना चाहिए, कैसा है, ये सब मैंने आपको क्लियर किया था। तो ये सब चीजें आप ईमेल पे कंफर्मेशन लोगे तो आपके पास आगे जाके एक रिटन प्रूफ रहेगा कि कैंडिडेट इज गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन। क्लियर? अवेलेबिलिटी एंड रेट कंफर्मेशन। अवेलेबिलिटी चेक कर लो, व्हेन कैन यू स्टार्ट, लाइक इमीडिएट, या नोटिस पीरियड कितना है, 2 हफ्ते का है, 3 हफ्ते का है, कितना जल्दी। मान लीजिए कैंडिडेट चाहिए आपको क्लाइंट लोकेशन पे 1 महीने के अंदर और उसका नोटिस पीरियड है ज्यादा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप दूसरे कैंडिडेट पे भी स्विच कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा कैंडिडेट है तो। आर यू करंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, अभी वो काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे या नहीं कर रहा है, ये चीज पूछ लो। करंटली वर्किंग है तो ठीक है, नहीं है तो उसको पूछो कब से वर्किंग नहीं है, कितना समय हो गया वो काम नहीं कर रहा है, रेज्यूमे में एंड डेट डलवाने के लिए बोलो लास्ट प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो क्लाइंट कभी कभी ये सब चीजें, कभी कभी क्या, हमेशा ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेट कंफर्मेशन, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड आवरली रेट, उसको पूछ लो आपकी नीड क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है फॉर सैलरी। मैंने आपको रेट के बारे में बताया था, यूएस में रेट के अकॉर्डिंग हम लोग सैलरी पूछते हैं, तो वो बोलेगा कि भाई मेरा $70 पर आवर का एक्सपेक्टेशन है, और अगर आपके पास वो रेट है तो आप दो, नहीं है तो लेट द कैंडिडेट नो कि भैया कोई आप कम कर सकते हो। उसको पूछो कि इज दिस पॉसिबल, मान लो आपके पास 65 का रेट है मैक्स, तो आप बोलो वी हैव द $65 पर आवर ऑन W2। तो इस कंडीशन में क्या है कि कैंडिडेट शायद नेगोशिएट कर लेगा, मोस्टली कंडीशन में कर ही लेते हैं, ठीक है। ज्यादा रेट मांग रहा है तो कभी मैनेजर से अपने पूछ लो कि सर इसमें कुछ हो सकता है, अगर ज्यादा ही अच्छा कैंडिडेट तो कभी कभी मैनेजर $2-3 एक्स्ट्रा दे भी देते हैं पर आवर के, मतलब आगे से परमिशन लेके क्लाइंट से। आर यू फ्लेक्सिबल विद द रेट पूछ लो, जो भी हमने दिया है उसको, मान लो 65 दिया है, वो फ्लेक्सिबल है, ईमेल पे कंफर्मेशन ले लो उसका रेट कंफर्मेशन का, ताकि बाद में वो डिनाई ना करे कि 65 आपने वर्बली ले लिया और रिटन कंफर्मेशन है नहीं, ऑफर मिलने के बाद बोल दे कहीं कैंडिडेट कि मेरे को भैया $70 का ऑफर दिया था आपने, तो रिटन कंफर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंफर्म टैक्स टर्म, उसको बताओ C2C पे W2 1099 पे किस पे हायर कर रहे हैं, C2C W2 1099 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है। ऑलवेज डबल चेक लोकेशन प्रेफरेंस एंड रिमोट, तो उसको पूछ लो लोकेशन के लिए अग्री है या नहीं, ऑस्टिन की लोकेशन है, कैलिफोर्निया की है, न्यूयॉर्क की है, जो भी आपकी लोकेशन उसको एटलीस्ट कंफर्म कर लो कि लोकल लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं। कभी क्लाइंट क्या कहता है कि भाई हमको कभी कभी रिमोट पोजीशन पे भी उनको लोकल कैंडिडेट चाहिए होता है, कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट दूर से आने के लिए अग्री रहता है, 80 to 100 माइल्स भी वो ट्रैवल करने के लिए अग्री रहता है, बट क्लाइंट कहता है कि वी नीड समवन विद बिटवीन 20 to 50 माइल्स। तो इस तरीके का भी एक कंफर्मेशन आप ले लो, जब आप कॉल करोगे कैंडिडेट से बात करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब क्या है, व्हाई दिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट, जितना भी चीज हमने बताई है इंपॉर्टेंट क्यों है। बिल्ड रिक्रूटर कॉन्फिडेंस, इस नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, सेव्स टाइम फॉर द क्लाइंट एंड कैंडिडेट्स, इंक्रीज चांसेस टू क्विक सबमिशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बेटर ट्रस्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आवरली वर्सेस एनुअल रेट्स, रेट कैलकुलेशन फॉर C2C and W2, नेगोशिएशन एग्जांपल, मार्केट ट्रेंड अवेयरनेस।